हेलो माय डियर स्टूडेंट, समझेंगे बेटा आज क्लास 10th का मैथ। यहाँ पर क्लास 10th के मैथ में बेटा समझेंगे चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर की 8। जो चैप्टर नंबर 8 है उसकी एक्सरसाइज कौन सी है माय डियर? तो 8.1। भाई ध्यान से समझिए, एकदम बिंदास तरीके से आज इस एक्सरसाइज को समझने वाले हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो माय डियर थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे और इस सेशन को शेयर कर देंगे सभी बच्चे। चलिए मेरे भाई यहाँ पर समझेंगे जो चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति वाला। इसमें एक छोटी सी बात पहले आप समझ लीजिए, इसका मैं इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पूरा कंप्लीट करके आ चुका हूं। पूरा आप जाके पहले इंट्रोडक्शन को देख लेंगे, उसमें सीक्वेंस से 2D पॉइंट इस चैप्टर 8 से संबंधित इंट्रोडक्शन कराया गया है। वहां पर जाके सीक्वेंस से वीडियो देख लेंगे। अब हम समझते हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज 8.1 को। आज की क्लास एकदम स्मार्ट करने वाले हैं मेरे भाई, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। वैसे भी स्टूडेंट त्रिकोणमिति से बहुत ज्यादा चकराते हैं, चकराना नहीं है बिल्कुल भी बेटा। ना क्लास छोड़ के जाना है, शुरू से लास्ट तक क्लास को जरूर देखना है, जिससे कि आपको प्रत्येक सवाल और प्रत्येक सवाल का जवाब समझ में आए। तो चलिए मेरे भाई आज की क्लास यहाँ पर समझते हैं। और क्लास आज की यहाँ पर है कौन सा? तो पार्ट 1 है बेटा आज की क्लास का। इस पार्ट 1 में हम जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे उतने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे नेक्स्ट इसी तरह पूरी एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे 1-2 क्लास में। चलिए बेटा तो यहाँ पर समझते हैं एक्सरसाइज 8.1। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई एकदम स्मार्ट तरीके से इस क्वेश्चन को समझने वाले हैं, नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। देखते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले बेटा एक त्रिभुज बना लो। तो कौन सा त्रिभुज बनाना है आपको? समकोण त्रिभुज बनाना है। कुछ इस तरह यहाँ पर समझेंगे बेटा, कुछ इस तरह समकोण त्रिभुज बनाना है मेरे भाई, कुछ इस तरह। ओके, इस तरह हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। उसके बाद ये कह रहा है जिसमें बी क्या है बेटा? बी आपका समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। ए बी कितना है मेरे भाई? यहाँ पर ए ये लगा लो और बेटा बी सी ये लगा लो। ए ये बी सी देखिए, ए बी सी, बी इसमें समकोण है। और यहाँ पर बेटा ये ए बी कितना दिया है? तो 24 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। बाकी बीसी कितना है बेटा? 7 सेंटीमीटर। अब एक आप बात बताओ, इसमें ए बी दिया है, बीसी दिया है बेटा, एसी नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है भाई? एसी नहीं दिया है। तो आपको तो एसी निकालना पड़ेगा सबसे पहले। कैसे निकालेंगे? तो आप सब जानते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, बात समझ में आ रही है बेटा? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखना है। इसलिए बेटा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस माय डियर BC स्क्वायर। बात समझ में आ रही? तो बेटा यार बात समझ में आ रही तो साथ साथ वीडियो को शेयर भी करते चलेंगे सभी बच्चे। दिस इज एम्प्लाई दैट बेटा AC हमें निकालना है भाई। AC स्क्वायर बराबर AB कितना दिया है? 24 का होल स्क्वायर, और BC कितना दिया है बेटा? तो 7 का होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग करो मेरे भाई, कितना आ जाएगा? 576। 7 का वर्ग 49 मतलब 49, और AC स्क्वायर इन्हें ऐड करेंगे तो आ जाएगा बेटा कितना? 625। कितना आ जाएगा बेटा? 625। 625 का हम वर्गमूल ले लेंगे बेटा, कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। डेट इज क्लियर? यहाँ तक क्लियर बेटा? सब समझ गए? तो यहाँ से जो AC निकल के आ गई मेरे भाई, वो कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर निकल के आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक? जब हम AC निकाल लेते हैं बेटा, तो उसमें पूछा क्या? यहाँ पर देखिए साइन A कॉस A और बेटा साइन C कॉस C, ये पूछा है यहाँ पर। बड़े ध्यान से समझने वाले हैं इस एक्सरसाइज को, ठीक? पुष्प मत करो, चलेंगे। तो बेटा अब यहाँ पर हम साइन A की वैल्यू निकालेंगे। जल्दी से निकालिए बेटा। क्या कैसे निकाल सकते हैं? तो साइन A, क्योंकि साइन A बेटा यहाँ पर एंगल कौन सा है मेरे भाई? A है, तो ये एंगल यहाँ पर A है। कोण के सामने वाला लंब बेटा यहाँ पर 7 क्या हो गया? लंब हो गया। 24 आधार हो गया, बाकी 25 तो कर्ण है। साइन बराबर क्या होता है? लाल बट्टे कक्का से जल्दी जवाब दो। पूरा इंट्रोडक्शन में समझाया हुआ हूँ बेटा। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट पूरा समझाया है इंट्रोडक्शन में। वीडियो को आप बेटा क्रम से ही देखेंगे, जिससे कि आपको
सारा कुछ समझ में आ सके 2D पॉइंट, तो देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर साइन थीटा मतलब साइन ए बेटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। बताओ लंब बट्टे कर्ण, इसलिए बेटा साइन ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे भाई, लंब इसमें कितना है 7 है, कर्ण इसमें बेटा 25 है। आंसर आ जाएगा माय डियर 7/25। इसी तरह बेटा कॉस ए निकालना है, कॉस ए क्या होता है बेटा, साइन कॉस, तो यहाँ आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, तो कॉस ए बराबर बेटा ए यहाँ पर आधार कितना है भाई, तो 24 और कर्ण कितना है मेरे भाई 25। आंसर आ गया 24/25। दैट इज क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा। इसी तरह आप बताओ इन क्वेश्चन को नहीं कर सकते क्या बेटा, साइन सी और कॉस सी नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, और अगर निकाल सकते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताइए और मारिए फेंक के इनके आंसर। चलिए भाई अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। जबकि यहाँ पर आकृति हमारी बनी हुई है, तो बेटा सबसे पहले इस आकृति को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर आकृति को, ये बेटा आकृति है आपकी, इसमें बेटा कोण Q है वो समकोण है, ये R है, ये P है, ये भुजा बेटा 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। ओके, ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। अब ये दी नहीं है तो ये तो हमें निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्योंकि लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो जानते हैं सीधा सीधा बेटा पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर। हमें निकालना है यहाँ पर कितना, क्यू आर निकालना है। सो इसलिए क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा बेटा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। सो दिस इज इम्प्लाई दैट क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर की वैल्यू कितनी है बेटा, पी आर है 13 का वर्ग और पी क्यू है माई ब्रदर 12 का वर्ग। तो क्यू आर यहाँ से हटाते हैं 2 मिनट के लिए। अब यहाँ पर जो क्यू आर स्क्वायर है, क्यू आर स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग कितना बेटा, तो 169 माइनस 12 का वर्ग कितना, तो 144। ओके, तो चलिए क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 में से बेटा 144 माइनस करिए, बचा कितना भाई, तो 25। और क्यू आर स्क्वायर बराबर, अगर हम यहाँ पर स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर हटाएंगे, इसका वर्गमूल लेंगे, तो क्यू आर बराबर √25, इसका बेटा वर्गमूल कितना आ जाएगा मेरे भाई 5 सेंटीमीटर। यहाँ से क्लियर हुआ सर कि जो क्यू आर है वो कितना आ गया बेटा, तो 5 सेंटीमीटर। बताओ, इतनी सी बात समझ गए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा, अब करना है tan p निकालना है। सो क्योंकि tan p क्या निकालना है बेटा, tan p बराबर लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का को नहीं भूलना है, लाल बट्टे कक्का को नहीं भूलना है बेटा, ध्यान से समझेंगे, गर्दा उड़ा देंगे। इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, एकदम बिंदास एक्सरसाइज को बनाने वाले हैं बेटा। लाल बट्टे कक्का को बताओ, साइन cos tan cosec sec cot। बेटा बताओ यहाँ पर लाल बट्टे कक्का साइन cos tan लंब बट्टे आधार आ रहा है बेटा, लंब बट्टे आधार। यहाँ पर एंगल कौन सा है, तो P है। कौन सा है बेटा, P है। कौन सा है, P। इसके सामने वाला ये लंब हो गया मेरे भाई, लंब यहाँ पर कितना है बेटा, तो 5। ओके, और आधार यहाँ पर कितना है बेटा, देखेंगे तो आधार है यहाँ पर 12, मतलब ये आ गया 5/12। एकदम सिंपल बेटा। और कॉट आर निकाल लेना है मेरे भाई, कॉट आर मतलब ये वाला कोण, तो इसमें भी सिंपल कॉट साइन cos tan आधार, तो बेटा सिंपल है ना, 5/12 ये भी हो जाएगा मेरे भाई। तो अब यहाँ पर क्योंकि पूछा किसकी वैल्यू है, tan, या नाव लिख सकते हैं, नाव tan p माइनस cot r। बेटा किसकी वैल्यू पूछी है, tan p माइनस cot r। सो इसलिए tan p का मान रखिए बेटा 5/12। ओके, और cot r का मान रखिए बेटा, ये भी 5/12 है भाई। 5/12 कैंसिल, दिस आउट, आंसर आ गया 0। और आप पढ़ो उतना कि बन जाओ हीरो। तो चलिए भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, तो बेटा तीसरा एक्सरसाइज 8.1 का। तो चलिए यहाँ पर साइन ए बराबर 3/4 cos tan a का मान परिकलित कीजिए। एकदम सिंपल बेटा, ध्यान से समझना स्टोरी को। बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है साइन ए बराबर दिया है सर 3/4। कितना दिया है मेरे भाई, 3/4 दिया है। कितना दिया है, तो 3/4 दिया है। इसमें पूछा क्या है, तो cos a का मान और बेटा tan a का मान। क्यों घबरा रहे हो, घबराना नहीं है बेटा, ध्यान से समझना है और प्रत्येक सवाल को खंड खंड करके करना है, ठीक है, बवाल मचा देना है इस एक्सरसाइज में। तो चलिए मेरे भाई यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली बात आ जाओ, एक पॉइंट को पकड़ो, पहले पॉइंट को पकड़ो। साइन ए बराबर 3/4 मतलब 3 यहाँ पर क्या है बेटा, तो हम कह सकते हैं साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण।
क्या होता है मेरे भाई, लंब बट्टे कर्ण। इसका मतलब 3 लंब है और बेटा 4 कर्ण है, किसमें, तो किसी त्रिभुज में। तो किसी त्रिभुज का मतलब एक समकोण त्रिभुज बना लो, यहाँ पर कुछ इस तरह बना लो वीआईपी सा, ओके। और इसे नाम दे दो बेटा ए बी सी, चाहे ए बी सी नाम किधर भी दे दो, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, ठीक। आगे आपको क्या करना है बेटा, लंब कितना है मेरे भाई, तो लंब है यहाँ पर देखो, लंब कितना है मेरे भाई, तो 3 है। कर्ण कितना है, तो मेरे भाई 4 है। हमें निकालना है यहाँ पर आधार, तो क्योंकि क्योंकि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय कुछ यही होती है। ए सी का वैल्यू बेटा 4, हमें निकालना है ए बी, ऐसा ही रखो, ए बी स्क्वायर, बी सी का वैल्यू बेटा 3 का वर्ग, ओके। ए बी निकालना है तो ए बी स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग 16 माइनस 3 का वर्ग 9, इधर ले आएंगे ना, तो ए बी स्क्वायर बराबर बेटा कितना आ जाएगा, 4 माइनस 9 सॉरी 16 माइनस 9, जल्दी से बता दो कितना आ गया बेटा, तो 16 माइनस 9 यहाँ पर आ गया बेटा कितना, 16 माइनस 9 कितना हो गया, 16 माइनस 9, 16 में से 9 बटा, हाँ कितना आ गया बेटा, तो 7 आ गया। दिस इज एम्प्लाई दैट यहाँ पर ए बी बराबर जब निकालेंगे मेरे भाई, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जब ये बेटा अंडर रूट 7 सेंटीमीटर आ गई भाई, एक मिनट, ये वाली वैल्यू अंडर रूट 7 सेंटीमीटर आ गई, तो आपको अब कुछ नहीं करना है बेटा, साइन ए किसका पूछा है, हाँ कॉस ए और टेन ए, किसका पूछा है बेटा, कॉस ए और टेन ए। तो नाउ कॉस ए, आप जानते हैं लाल बट्टे कक्का से बेटा साइन कॉस टेन आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, बेटा जल्दी बताओ, कॉस ए बराबर आधार कितना है भाई, तो अंडर रूट 7, कर्ण कितना है बेटा, तो 4, आंसर आ जाएगा कॉस ए का कितना, अंडर रूट 7/4। इसी प्रकार बेटा हम किसका निकाल लेंगे, इसी प्रकार निकाल लेंगे मेरे भाई टेन ए का, इसी प्रकार टेन ए का, तो टेन ए बराबर लंब बटे आधार, लंब यहाँ पर कितना बेटा 3, आधार है अंडर रूट 7। ये आ गए फाइनल दिस आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे सभी बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर समझते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान, अरे यार सिंपल है, कैसी बात कर रहे हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन देके, कैसी बात कर रहे हैं बेटा ये छोटे छोटे क्वेश्चन देके, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए त्रिभुज बना लो कुछ इस तरह, त्रिभुज बना लो और बवाल मचा दो बेटा। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 15 कॉट ए बराबर कितना है बेटा 8, यहाँ से हम कॉट ए निकाल लेंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा 8/15, 8/15 साइन कॉस टेन लाल बट्टे कक्का से, माइंड में रखना है ना कॉन्सेप्ट लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का को तो भूलना ही नहीं है, साइन कॉस टेन कुसेक सेक कॉट, कॉट ये आ गया, मतलब आधार बट्टे लंब हो गया सर, क्या हो गया, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। अब बताओ आधार यहाँ पर कितना है 8, लंब कितना है बेटा 15, बात खत्म, आपको कर्ण निकालना है, कर्ण निकालने के बाद बेटा साइन और सेक का चुटकियों में मान बता देना, यहाँ पर देखेंगे कैसे। तो चलिए मेरे भाई देखिए, इस पॉइंट को नाम दे दो ए बी सी, नाम कहीं भाई दे दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जानते हैं बेटा ए सी स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही पाइथागोरस प्रमेय है। तो बेटा यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट, इसलिए बेटा ए सी हमें कितना है निकालना है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना दिया है बेटा 8 का वर्ग, और बी सी कितना दिया है मेरे भाई 15 का वर्ग, तो ए सी स्क्वायर बराबर बेटा 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग बेटा कितना 225। क्या बात समझ में आ रही सर, तो ए सी स्क्वायर बराबर जल्दी से जोड़िए 4 5 9 हो गया, और यहाँ पर 2 6 8 हो गया बेटा, और 289, सो दिस इज एम्प्लाई दैट यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर बेटा यहाँ से ए सी निकाल लेंगे, तो ए सी बराबर इसका वर्ग है, यहाँ पर वर्गमूल ले लेंगे, तो 289 का क्या कर देंगे माय डियर वर्ग मूल, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 289 कितने का वर्गमूल होता है, 289 का वर्गमूल कितना होता है भाई, तो 289 का वर्गमूल होता है मेरे बच्चे 17 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आंसर ए सी बराबर 17 सेंटीमीटर।
दैट इज क्लियर। तो यहाँ पर जो कर्ण होगा मेरे भाई वो 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप बड़े आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं क्या, तो साइन एक सेक एक साइन एक सेक एक, चुटकी बजाओगे आंसर लाओगे, कुछ नहीं करना है बेटा, आपको मेहनत करना है तभी पढ़ पाओगे। ओके, तो हम क्योंकि साइन ए बराबर लाल बट्टे कक्का लंब बट्टे कर्ण, लंब देखो बेटा इसमें 15, दाएं से मारो क्वेश्चन, और बेटा कर्ण कितना है बेटा 17, आंसर आ गया सर साइन ए बराबर 15/17। और सेक जल्दी से निकाल दो भाई, सेक के बराबर क्या है, साइन कोस टेन कुसेक सेक, सेक आ गया बीच में, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, भाई कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। सेक ए बराबर कर्ण इसमें कितना है बेटा 17, और आधार कितना है मेरे भाई यहाँ पर समझेंगे तो 8। ठीक, इतनी बात क्लियर। मैथ में गर्दा उड़ा दो, कुछ नहीं करना है बेटा, बस मैथ को अपना बना लो, मैथ से डरो मत, मैथ आपको बहुत सिंपल लगेगा मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। बेटा आप आराम से कर सकते हैं सर, जब सेक थीटा बराबर, देखिए मैं आपको यहाँ पर चित्र के साथ समझा दूं पहले थोड़ा सा, कुछ नहीं करना है, त्रिभुज तो बनाना है, क्योंकि त्रिकोणमिति त्रिभुज पर डिपेंड है, जाएगी कहाँ, तीन कोणों को छोड़कर नहीं जाएगी, अपने तीन साथियों को साथ ले जाएगी, कौन, तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति तीन कोणों पर डिपेंड, त्रिभुज पर डिपेंड। ओके बेटा, यहाँ पर त्रिभुज बना लिया भाई, क्योंकि सेक थीटा बराबर दिया है कितना, तो बेटा 13/12, 13/12। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है, राइट। अब आपको इसमें याद रखना है, क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि बेटा लाल बट्टे कक्का में साइन कॉस टेन के हिसाब से यहाँ पर सेक किसके बराबर आ रहा है, तो कर्ण बट्टे आधार के बराबर है भाई। कर्ण इसमें कितना हो गया बेटा 13 हो गया, आधार 12 हो गया, जल्दी से लंब निकाल दो, किससे, तो क्योंकि AC स्क्वायर बराबर बेटा BC स्क्वायर या AB स्क्वायर, ओके, AB स्क्वायर और प्लस बेटा BC स्क्वायर। ठीक, उसके बाद आप इसलिए यहाँ पर 13 का वर्ग बराबर AB कितना है बेटा 12 का वर्ग, AB कितना है मेरे भाई 12 का वर्ग, और यहाँ पर निकालना क्या है BC स्क्वायर। सो BC स्क्वायर बराबर 12 को इधर ले आओ, 13 का वर्ग 169, 12 का 144, जल्दी से बताओ 169 में से 144 गया कितना बचा, तो 25 बचा। 25 का यहाँ पर बेटा क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो BC बराबर 25 का वर्गमूल लेंगे मेरे भाई, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आ गया बेटा 5 सेंटीमीटर। ओके, अब कुछ नहीं करना है, सेक थीटा दिया है, बकाया निकाल दो, साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ पर क्या है 5, कर्ण यहाँ पर क्या है बेटा बताओ 13, आ गया आंसर 5/13। और इसी प्रकार जिस तरह मैं गर्दा उड़ा रहा हूं बेटा इस एक्सरसाइज में, उस तरह आप भी गर्दा ना उड़ाओ तो मेरा भी नाम राज सर नहीं। जाइए और स्टडी कीजिए गर्मा क्लासेस 9th and 10th वाले चैनल पर, पूरा एकदम सीक्वेंस से स्टेप टू स्टेप बताया जा रहा है वहां पर, और स्टडी एकदम क्रम से पड़ी हुई है आपकी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, प्रत्येक चैप्टर की प्रत्येक एक्सरसाइज की जाएंगे और बेटा स्टडी करेंगे एकदम बेहतरीन से मन लगा के। तो चलिए बेटा इसी प्रकार आप यहाँ पर कॉस थीटा निकाल लेंगे भाई। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, निकाल सकते हैं क्या, आधार यहाँ पर क्या है बेटा 12, ओके, और कर्ण है 13, आंसर आ गया 12/13। ओके, लाल बट्टे कक्का को कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, माइंड में रखना है, माइंड में रिमाइंड रखो किसको, तो लाल बट्टे कक्का को, माइंड में रिमाइंड रखो मेरे भाई लाल बट्टे कक्का को, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। बड़े आराम से बड़े प्यार से एकदम बिंदास तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब इसी तरह बेटा बताओ कौन नहीं निकाल सकता, कॉस का निकाल लिया, टेन का निकाल लीजिए, ओके, निकाल देंगे, निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर मारिए फेंक के, कॉट का निकाल के मारिए फेंक के आंसर, ओके बेटा, कोसेक का आंसर मारिए फेंक के निकाल के, बाकी सेक का तो भैया मेरे दिया ही है, इसमें सेक का तो आपको दिया ही है, इसका तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सेक का आप देख सकते हैं दिया है यहाँ पर। ठीक, जब दिया है तो क्या जरूरी है निकालने की, दिया है उसी से तो हम ये सारे निकाल रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ पर तो इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाएंगे और बेटा फेंक के मारेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा छठा छठा क्या कह रहा है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कोण ए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा स्टूडेंट फंस जाते हैं, और जबकि ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 को
बड़े ध्यान से समझेंगे माय ब्रदर। क्या कह रहा है बेटा, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। भाई क्या है, न्यून कोण है। तो क्योंकि कॉस ए बराबर दिया है मेरे बच्चे कॉस बी, क्या दिया है बेटा, कॉस बी। तो आप बताओ यहाँ पर अब हम कितना कर सकते हैं, इसे अगर लिखना चाहेंगे तो बेटा क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। क्या इतना लिख सकते हैं, मतलब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस ए। इसी तरह बेटा यहाँ पर साइन साइन इसे भी ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी। बात समझ में आई मेरे भाई? और बात समझ में आई तो कुछ नहीं करना है, गर्दा उड़ा देना है, साइन से साइन कैंसिल, 90 माइनस ए बराबर 90 माइनस बी। ओके, और बेटा 90 से 90 कैंसिल, माइनस ए बराबर माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल। ओ माय गॉड, कोण ए बराबर कोण बी। ये हो गया बेटा प्रूव दैट, प्रूव्ड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक आप देख सकते हैं बड़े आराम से। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बेटा 2 नंबर में पूछा जाता है, कोण ए बराबर कोण बी। बड़े प्यार से समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना है बेटा। याद रखना है आपको हमारा इंट्रोडक्शन, जो मैं इंट्रोडक्शन बता चुका हूं, उसी इंट्रोडक्शन से एक्सरसाइज खत्म खत्म। ओके, चलिए मेरे भाई अब यहाँ पर समझते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। कॉट ए बराबर 7/8, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हैं, एकदम आराम से करेंगे इसको भी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। कॉट थीटा बराबर 7/8। गर्दा उड़ा दो बेटा एक्सरसाइज, गर्दा उड़ा रहा है एक्सरसाइज। हाँ चलो, तो भाई यहाँ पर समझेंगे बेटा क्या है, कॉट थीटा बराबर 7/8। सबसे पहले इसमें भी एक छोटा सा त्रिभुज बना लेंगे सभी बच्चे कुछ इस तरह। ओके, किस तरह, तो इस तरह बेटा यहाँ पर पॉइंट दे दो ए बी सी, एकदम कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अब आप बताओ कॉट थीटा बराबर लाल बट्टे कक्का से क्या होता है मेरे भाई, तो आधार बट्टे लंब। आधार इसमें 7 है, हाँ या ना, और बेटा लंब इसमें 8 है, हाँ या ना, बात समझ में आ रही। तो आधार इसमें 7, लंब 8, कर्ण निकालना बचुआ। कर्ण निकाल लो बेटा, जब कर्ण आप निकाल लेंगे तो साइन थीटा भी निकाल लेंगे, और साइन थीटा निकाल लेंगे तो कॉस थीटा भी निकाल लेंगे। किससे, तो लाल बट्टे कक्का से। और जब लाल बट्टे कक्का से निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू भी बड़े आराम से फाइंड कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं बेटा, देखेंगे त्रिभुज एबीसी में क्या है बेटा, क्योंकि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बार बार आप हमसे ही करा रहे हैं ना ये सब, ये क्या है बेटा बार बार, है ना, आप भी किया करो। चलिए, तो यहाँ पर बेटा AC कितना है भाई, AC हमें निकालना है। AB कितना है 7 का वर्ग, BC कितना है बेटा 8 का वर्ग। 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग बेटा 64। जोड़ दो 8 9 और 4 कितना हुआ बेटा, 9 और 4 हुआ 13, ये 3 हाथ से लगा 1, 1 और 6 कितना 7, 7 और 4 कितना बेटा, 7 और 4 कितना हो गया मेरे भाई 11। तो ये हो गया 11। तो AC स्क्वायर बराबर आ गया 113, और AC बराबर हम जहां से निकालेंगे तो √113। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ रहे हैं सभी बच्चे? डेट इज क्लियर? सही, सही है बेटा। तो 113 आ गया अंडर रूट में, मतलब यहाँ पर जो बेटा ये जो कर्ण आ गया वो कितना आ गया 113। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, क्योंकि बेटा साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब इसमें क्या है बेटा 8, कर्ण है बेटा √113। ओके, और इसी प्रकार कॉस थीटा निकाल लो मेरे भाई। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार इसमें 7, कर्ण बेटा √113। अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि बेटा पहला पार्ट पूछा है इसमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्योंकि पहला पार्ट बेटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। क्या बात समझ में आ रही? बस वैल्यू को पुटअप करिए मेरे भाई। 1 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 बट्टे √113। ओके, इंटू 1 माइनस इसमें साइन थीटा की वैल्यू 8 बट्टे √113, और यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू बेटा
7/√113। यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू वही है ना, 7/√113। बात खत्म। ओके बेटा, अब आपको यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, अब आगे सॉल्व करना है, तो समझेंगे कैसे। बेटा यहाँ पर बट्टा 1 मानो, यहाँ पर बट्टा 1, यहाँ पर बट्टा 1, यहाँ पर बट्टा 1, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1। बात खत्म। जिसका कोई नहीं उसका भगवान। एक याद रख लो बेटा, ठीक। तो याद रखेंगे बेटा, यहाँ पर एक अंडर रूट को 113 को यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, √113 एलसीएम बेटा। तो इसका इधर करेंगे, ये हो जाएगा √113 प्लस 8 एकम 8। सेम यहां पर भी बेटा करना है, √113 लासा, यहां पर √113 और माइनस का 8। कोई दिक्कत यहां तक समझ रहे हैं सभी बच्चे? अपॉन सेम यहां पर बेटा लासा ले लेंगे, √113, अंडर का इधर करेंगे तो √113 प्लस 7 एक ब्रैकेट में, दूसरे में √113। ओके, और यहां पर करेंगे इसका इधर तो √113 माइनस 7। अब आपको यहां से एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है बेटा? साफ साफ 113 जो √113 है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। √113 से √113 कैंसिल, √113 से √113 कैंसिल, बात खत्म। ठीक बेटा, √113 प्लस 8, √113 माइनस 8, ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, वर्गांतर का विस्तार लगा दीजिए। तो √113 का होल स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन √113 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। ओके, अंडर वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, यहाँ पर 113 माइनस 8 64 अपॉन बेटा 113 और माइनस 7 49। डेट इज क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, 113 में से 64 घटा दो, यहाँ से लिया 2.5, 13 में से 4 गए तो कितने बचे मेरे भाई? 13 में से 4 गए तो 9 बचे। ओके, यहाँ पर बेटा कितना, तो 10, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 49, और नीचे बेटा 64 बचा। ये आ गया मेरे भाई कितना, 49/64, 49/64। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या समझ में आया? और यदि समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए सभी बच्चे वीडियो को। चलेंगे बेटा, अब इसका दूसरा भाग समझ लेंगे। यहाँ पर देखो दूसरा भाग क्या है बेटा, दूसरा भाग में पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो बड़े आराम से बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा निकाल दिया है। कॉट स्क्वायर थीटा को तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में इसका भी वैल्यू वही आ जाएगा जो इसका मान आया, दोनों का आंसर बेटा वही आ जाएगा, आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो दूसरा पार्ट आप मुझे निकालकर होमवर्क में जरूर बताएंगे, तो जाइए भाई और कमेंट बॉक्स में फेंक के दूसरे पार्ट का आंसर मारेंगे। वीडियो को भी छोड़ना नहीं है, बस ध्यान से समझना, लिखते जाना है कि किसका आंसर सर ने पूछा है जरूर ही, और स्टडी लगन से करते जाना है बेटा, शुरू से लास्ट तक वीडियो जरूर देखना है, जैसे पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आए। कोशिश यही करते हैं मेरे भाई एक्सरसाइज को आज ही खत्म कराने की। फिलहाल देखते हैं बेटा कौन सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 3 cot a 4, देखिए एकदम सिंपल 8वां क्वेश्चन, 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं है। बेटा एकदम सिंपल, क्या करना है आपको ऐसे क्वेश्चन में, तो ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, यहाँ पर 3 cot a बराबर कितना दिया है भाई 4। अगर मैं यहाँ से cot a निकालूं तो कितना आ जाएगा 4/3। क्या बात समझ में आ गई? आप यहाँ पर cot a में देख सकते हैं ये क्या है बेटा, तो ये है आधार, ये क्या है बेटा आधार, और ये क्या है मेरे भाई लंब। ठीक है, 3 यहाँ पर लंब है, 4 यहाँ पर आधार है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, दर्शाना है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक, तो आपको यहाँ पर एक त्रिभुज लेना है बेटा, ट्रायंगल की एक रचना करनी है कुछ इस तरह, और नाम दे देना बेटा ए बी सी, नाम दे देना बेटा ए बी सी। अब आप ही इसमें बताओ आधार कितना मेरे भाई 4 है, लंब कितना है, तो बेटा 3 है। कुछ नहीं बेटा, क्योंकि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी पूछा है इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना मेरे भाई 4 का वर्ग, 3 का वर्ग लंब है, तो कर दीजिए 4 का वर्ग कितना आया बेटा, तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, बेटा कितना आ गया, ये आ गया 25। ये कितना आ गया बेटा 25।
तो AC स्क्वायर बराबर आ गया माय ब्रदर 25 मतलब 25। AC बराबर निकालेंगे यहाँ से 5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा भाई, तो 5 सेंटीमीटर। AC आ जाएगा यहाँ से 5। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है सब बच्चों को? ठीक। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद में नाउ 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। ये दोनों साइड प्रूफ करनी है मेरे भाई, दोनों साइड बराबर आ जाए तो आपका प्रूफ हो गया, बराबर नहीं है तो प्रूफ नहीं हुआ, मतलब ये गलत है। ये पूछ रहा है ये इसके बराबर है या नहीं है, क्या पूछ रहा है मेरे भाई, तो ये पूछ रहा है ये इसके बराबर है या नहीं है और ये इसके बराबर है या नहीं है। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि जो पूछ रहा है वो हम बता रहे हैं, बात खत्म। ठीक, तो ध्यान से सुनना है यहाँ पर क्या करना है, क्या करना है बेटा। अब आपको अब ये आ गया हमारा कर्ण, अब आप इसमें आराम से tan a निकाल सकते हैं, हाँ या ना, और tan a के बाद बेटा sin a निकाल सकते हैं, cos a निकाल सकते हैं। ठीक, तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब यहाँ पर 3, आधार बेटा 4। sin a बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण, लंब 3, कर्ण बेटा 5। cos a बराबर क्या होता है बेटा, आधार बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब, और कर्ण यहाँ पर कितना है बेटा 5 और लंब कितना है 3, आधार कितना है बेटा 4। ठीक, इतनी बात क्लियर। लाल बट्टे कक्का को नहीं भूलना है भाई, लाल बट्टे कक्का को जरूर माइंड में रखना है। ठीक है, तो क्या हुआ साइन कॉस टेन, कॉस है मतलब आधार, आधार कितना बेटा, एक मिनट आधार, सॉरी इसे थोड़ा अपोजिट कर लेते हैं, आधार कितना है तो बेटा 4, और आधार बट्टे कर्ण मतलब कर्ण है यहाँ पर 5। ठीक, साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब यहाँ पर 3, कर्ण बेटा 5, टेन ए लंब बट्टे आधार, लंब 3, आधार 4। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये बेटा टेन ए और साइन ए और कॉस ए के मान आ गए, यहाँ पर बस पुटअप कर दीजिए और कुछ नहीं करना बेटा, वैल्यू को लाएंगे और यहाँ पर रख देंगे 1 माइनस टेन, टेन की वैल्यू 3/4 का वर्ग बेटा कितना हो जाएगा 9/16, 1 प्लस टेन की वैल्यू 9/16, यहाँ पर साइन है कितना है बेटा 3/5 का वर्ग करेंगे 9/25, क्योंकि वर्ग है बेटा, माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस के वैल्यू के वर्ग करेंगे 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग बेटा 25। क्या बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल। यहाँ पर बट्टा 1 मानो, यहाँ पर बट्टा 1 मानो बेटा, 16 को लासा ले लो, 16 एकम 16 माइनस 9 एकम 9 अपॉन 16 एकम 16 और 16 एकम 16 प्लस 9, सेम है बेटा हर, तो लासा ले लो 25, ऊपर की संख्या सेम आ जाएगी 9 माइनस 16। क्या बात समझ में आ रही? 16 से 16 कैंसिल, और बेटा 16 में से यहाँ पर क्या गया 9 गया, तो बचा कितना आप बता सकते हैं यहाँ पर 7 अपॉन 16 और 9 कितना हुआ मेरे भाई, तो 16 और 9 कितना हुआ यहाँ पर 25। ओके बराबर बेटा यहाँ पर 25, एक मिनट कॉस पहले दिया है क्या? हाँ ठीक 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 बेटा, एक मिनट, छोटी सी मिस्टेक है, इसे सही कर लेंगे आप सभी बच्चे। पहले कॉस दिया है भाई, उसके बाद साइन दिया है, ठीक, तो इसे आप एक बार सही से कर लेंगे। पहले कॉस दिया है बेटा माइनस साइन स्क्वायर, ओके ये चीज दिया है। यहाँ पर वैल्यू जो लगाएंगे बेटा वो पहले किसकी लगाएंगे, कॉस की लगाएंगे, तो इसे भी थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, इधर की वैल्यूज को थोड़ा सा एक्सचेंज करना है, कुछ कोई ज्यादा हार्ड बात नहीं है। हाँ कॉस कितना है बेटा, तो 4/5 मतलब 16/25, इधर उधर करना है बस, और यहाँ पर 9/25। ओके, इसको घुमा देना है थोड़ा सा, इसको क्या कर देना बेटा 16 माइनस 9। क्या बात समझ में आ रही? तो बेटा 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा मेरे भाई 7, और अपॉन में कितना है 25। अब आप बता सकते हैं क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है? हाँ बिल्कुल बराबर है, क्या लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे, हाँ बस डेट सॉल्व क्वेश्चन। सो 7 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 25। ओके चलिए अब यहाँ पर समझ लेते हैं बेटा आपने क्वेश्चन नंबर कौन से को, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा बेटा 9 को समझते हैं बेटा। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बेटा बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं यार, कुछ भी नहीं है, आप ध्यान से समझो। tan a बराबर 1/√3 है,
आप यहाँ पर tan a बराबर लगा सकते हैं, क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से लंब बट्टे आधार, लंब एक है, आधार यहाँ पर बेटा कितना √3 है। कर्ण निकाल लेंगे, जैसे sin a cos c cos a sin c की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुटअप कर देंगे और आपका फाइनल आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। निकाल कर देखिए, होमवर्क में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताएंगे सर आ गया या नहीं आ गया, आ गया तो आंसर बताएंगे, नहीं आ गया तो बेटा नो लिखेंगे और आपको मैं फिर डिटेल के साथ समझा दूंगा, ठीक। उसके बाद है बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर बेटा 25, पी क्यू बराबर 5, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान बताइए। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्या कह रहा है बेटा कि त्रिभुज पी क्यू आर है, एक हमारे पास त्रिभुज है कोई पी क्यू आर, बेटा यहाँ पर त्रिभुज की रचना कर लीजिए, ये त्रिभुज है मेरे भाई पी क्यू आर, ठीक। उसके बाद इसमें क्यू क्या है बेटा, समकोण है, जिसमें पी आर प्लस क्यू आर 25 है, ठीक, और पी क्यू कितना दिया है बेटा 5 दिया है, पी यहाँ मान लो तो ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। उसके बाद इसमें पी आर और क्यू आर, अब यहाँ पर क्यों की ध्यान से समझेंगे, पी आर प्लस क्यू आर दोनों भुजाओं का योग बेटा 25 दे रखा है, इसमें कितना दे रखा है मेरे भाई 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर पॉइंट बेटा क्या ले लो, आर ले लो, क्या ले लो बेटा, आर ले लो, ठीक है। चलिए तो अब हमें क्या करना है, पी आर प्लस क्यू आर, ये वाली भुजा का जो योग है वो 25 है। अगर मैं यहां से पी आर बराबर निकालूं और क्यू आर बराबर निकालूं, किसी एक भुजा के बराबर निकालूं, इसलिए बेटा अगर मैं पी आर निकालूं तो कितना आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, 25 माइनस क्यू आर। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही। अब क्योंकि जानते हैं तो पी आर यहाँ पर कितना आ गया बेटा, ये आ गया 25 माइनस क्यू आर, ये आ गया 25 माइनस क्यू आर, ठीक। उसके बाद हमें ये वाली भुजा निकालनी, मतलब ये हो गया हमारा यहाँ पर लंब। अब देखिए क्योंकि जानते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यहाँ पर पी आर है, तो पी आर स्क्वायर बराबर बेटा पी क्यू का होल स्क्वायर और प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, राइट बेटा। इसलिए यहाँ पर पी आर कितना दिया है मेरे भाई 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना दिया है बेटा 5 का होल स्क्वायर, क्यू आर हमें निकालना है तो क्यू आर स्क्वायर, 25 का वर्ग करिए तो 625, वर्ग खोल दो ना, ए माइनस बी का होल वर्ग, ए माइनस बी का होल वर्ग सब बच्चों को आता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बेटा 2ab, ठीक है। इसके हिसाब से हमने इसका वर्ग खोल दिया बस, और कुछ नहीं किया बेटा। तो क्या आ गया यहाँ पर देखेंगे कितना बेटा, तो 25 का वर्ग 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ओके बेटा, क्या आ गया है क्यू आर स्क्वायर। उसके बाद माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर, 25 दूनी बेटा 50 क्यू आर बराबर 5 का वर्ग बेटा 25 और इधर क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर मेरे भाई कैंसिल हो गया। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर 50 क्यू आर को उधर ले जाइए तो 625 माइनस 25 को उधर ले आओ बराबर बेटा 50 क्यू आर, ओके। 625 में से 25 घटाओ बेटा 600 बचेगा पूरा बराबर यहाँ पर 50 क्यू आर। हमें क्यू आर निकालना है मेरे भाई, तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 600/50, जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ पर बेटा 12 पंजे 60, क्यू आर बराबर आ गया कितना 12 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर कितना आ गया बेटा 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक, आराम से समझ गए होंगे। जब क्यू आर निकाल लेते हैं, ये आ गया बेटा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्यू आर की वैल्यू उठा के कहाँ रख देनी है, इसे समीकरण 1 का नाम दे दो बेटा, तो समीकरण 1 समीकरण 1 से बेटा, समीकरण 1 क्या है हमारा, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस 12 क्यू आर की वैल्यू रख दी, तो यहाँ पर आ गया बेटा 3 और ये 1 13 सेंटीमीटर, मतलब पी आर बराबर कितना आ गया मेरे भाई 13 सेंटीमीटर। अब आप आराम से ये 12 और ये 13, अब आप आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं बेटा, कुछ नहीं करना। अब हमने जो मेन पार्ट थी, जो मेन बात थी, जो मेन कॉन्सेप्ट था, जो मेन चीज थी, वो तो हमने सॉल्व ही कर दी। बाकी अब आपको क्या करना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू बतानी है। एकदम सिंपल वे में बता सकते हैं यहाँ पर कैसे, तो देखेंगे ध्यान से। आपको क्या बताना है बेटा, नाउ साइन पी टेन पी और बेटा किसका है कॉट पी का, कॉस पी, सॉरी कॉस पी,
तो बड़े आराम से इनकी वैल्यू बता देंगे। जाइए और होमवर्क में इनकी वैल्यू बताइए बेटा। इतना कुछ मैंने कर दिया है पूरा, कुछ नहीं करना है। लाल बट्टे कक्का से साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू को आपको बता देना है। आप बता सकते हैं बहुत प्यार से। 2-3 बात और है, इसे और समझ लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद बता देंगे। एक्सरसाइज 8.1 में लास्ट क्वेश्चन रह गया बेटा हमारा 11। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan a का मान सदैव 1 होता है, ये हमें बताना है गलत है कि सही है। tan a का मान सदैव बेटा 1 होता है, ये बात एकदम सही है। बात समझ रहे हैं। उसके बाद कोण a के भिन्न किसी मान के लिए सह के बराबर 12/5 होता है, नहीं गलत है। तो ऐसे हमें यहाँ पर बता देना, ऑप्शन में सत्य सत्य बताना, ये आराम से आप लगा लेंगे, कुछ भी हार्ड नहीं है बेटा। एक्सरसाइज आज हमने आपकी फिनिश कर दी। कौन सी? तो बेटा एक्सरसाइज 8.1। कौन सी माय डियर? एक्सरसाइज 8.1। बाकी जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में बताए हैं बाबू, होमवर्क में क्वेश्चन आप जरूर करके लाएंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। पढ़ते रहेंगे सभी बच्चे एकदम मन लगाकर, और वीडियो को शेयर कर देंगे, प्लीज लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलिए इससे आगे नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे हम बेटा आपकी एक्सरसाइज 8.2 को। ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाई, ठीक। इसी तरह एकदम ब्रांड बनाने वाले हैं 8.2 को भी, ठीक। तो चलिए पढ़ते रहिए एकदम मन लगा के। धन्यवाद।